हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं ना। आज एक शानदार चीज पढ़ाता हूं आप सब लोगों को। हम सब लोग क्या पढ़ रहे थे? सरफेसेस एंड वॉल्यूम्स, और हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, स्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे, राइट सर्कुलर कोन पे, है ना। मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहा हूँ। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस साइड इज ए, बी एंड सी, और आप कह सकते हैं दैट सी इज द हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द सी डेफिनेटली ए और बी से ग्रेटर होगा। एंड आपको ये भी पता है दैट सी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कितना बड़ा कमाल कर सकता है, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग थोड़े से छोटे हैं, कोनिक सेक्शंस के बारे में नहीं समझते, ठीक है ना। कोन तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कोनिक सेक्शन आप नहीं समझते। जो लोग मैथ्स लेंगे, आगे चल के ऑप्ट करेंगे, डेफिनेटली उनको मैथ्स के सिलेबस में कोनिक सेक्शन पढ़ना होगा, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है। पर मैंने आज कोशिश की कि आपको किसी और फॉर्म में उस चीज को बता सकूं। तो चलिए आप गौर कीजिए सबके सब। तो दिस इज सिंपली क्या चीज है? तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज वन लेंथ जो मैंने यहाँ ए शो की है, एंड दिस इज बेस जिसको मैंने, ये जरूरी नहीं ये बेस हो, क्यों? क्योंकि मैं यूं कर दूंगा तो बेस ही हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी एस ए, ये लेंथ आपकी ए है, दिस इज बी, ये राइट एंगल है आपके पास में ये वाला, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? ये हाइपोटेनस है। तो आपको ये फील गया कि हाँ सर राइट एंगल तो दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से पिकअप किया राइट एंगल ट्राइंगल को, और मैं इसे अबाउट दिस साइड, इस साइड के अबाउट रोटेट करना शुरू करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस साइड के अबाउट रोटेट करना शुरू करता हूं। आप यहां देखिएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। तो ये रोटेशन यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, और एक 3 डायमेंशनल फिगर बना, ठीक है। आपको मैं इसको रोटेशन को इस समय तो इस बार तो यूं दिखा ही रहा हूं, और आप इस टिप को वॉच आउट कीजिए। ये डेफिनेटली हाइपोटेनस है, ये रहा पूरा का पूरा, ये टॉप, ये आपके पास में बॉटम हाइपोटेनस का, एंड यू कैन से कि ये लाइन है आपके पास में। सीट केयरफुली ध्यान से देखिएगा रोटेशन को, अबाउट दिस साइड, इस साइड के अबाउट। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्म में रखता हूं, वही रोटेशन वही है। अब यहां से देखिएगा इसको, है ना। आपको फील जाएगा कि इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस तो सेम है, और ये रोटेशन पे आप यहां से यूं आए, फिर यूं गए, फिर यूं आए, यूं गए। सीट केयरफुली, तो आप कहेंगे सर वी विल बी एबल टू व्यू दैट इट विल बी गोइंग लाइक दिस, एंड इट इज अ सर्कुलर पाथ। एग्रीड? और आपको ये फील जाएगा कि जब आप इसे रोटेट करते हैं सर यूं करके, सो डेफिनेटली इट विल बी राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन है, और जब मैंने इसे रोटेट किया और राइट सर्कुलर कोन बना, तो आप मुझे कहेंगे सर दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द कोन, एंड दिस इज गोइंग टू बी एज द रेडियस। तो यदि मैं ये आपके सामने इस जगह पर लिखता हूं, लेट दिस इज गोइंग टू बी एज अ पॉइंट विच इज कैपिटल ए, या, and this is capital B, and I am rotating this right angle triangle about this length AB. I am rotating this right angle triangle about AB. तो आपको ये क्लियर कट हो जाएगा, ये A है आपके पास में, ये आपके पास में B है इस पोजीशन पे, एंड यू आर फॉर्मिंग अ कोन, और उस कोन की आप कहेंगे सर द हाइट ऑफ द कोन शुड बी डेफिनेटली स्मॉल a। ये रहा, ये आपके पास में हो जाएगा, इट विल बी व्हाट? ये जो B है ये सेंटर की तरह बिहेव करेगा, दिस B विल बिहेव लाइक O, एंड इट विल बी द सेंटर ऑफ व्हाट? कोन। और आप कहेंगे सर ये जो डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक, विच वी आर कॉलिंग इट एज अ B, ये भी क्या हो जाएगी आपके पास में, इसका जो सर्कुलर बेस है उसकी रेडियस हो जाएगी। और आप तो सर्कुलर बेस को आप यूं करके शो कर सकते हैं इसीलिए ना। तो जब आपने साइड ए बी जिसका लेंथ ए है,
साइड ए बी जिसका लेंथ ए है उसके अबाउट इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट किया तो आपको ये फील चला गया दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोन, एक कोन बन रहा है, अ शेप ऑफ अ कोन गेट फॉर्म्ड आउट whose height is what, whose height is A, the length of this side, whose slanted length is what, whose slanted length is C, and whose radius is going to be as B. Agreed? तो हम एक कोन फॉर्म करते हैं, तो मैंने कहा दैट rotation of right angle triangle about one of its side and side is what, AB, and due to this rotation a right circular cone get formed out. मैं सिर्फ कोन लिख रहा हूं और मैंने आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी मैं कोन बोलूं इट इज डेफिनेटली ए राइट सर्कुलर कोन। तो आपने कहा सर अ कोन गेट फॉर्म्ड जिसकी रेडियस कितनी है, तो आप कहोगे सर ये आपका बी तो बिहेव करेगा एज अ सेंटर और ये पूरा यूं घूमेगा, सो इट्स रेडियस शुड बी डेफिनेटली बी, एंड आप मुझे कहेंगे इसकी हाइट कितनी होगी, तो इट्स हाइट शुड बी डेफिनेटली ए, और यदि आप स्लांटेड लेंथ की बात कर लें तो आप मुझे कहेंगे स्लांटेड लेंथ इट विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास में, सी, है ना। बस अब मुझे इस कोण के बारे में सब कुछ पता लग गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन अब आपने एक चीज सीखी कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल को अबाउट वन ऑफ इट्स साइड आइदर इट गोज आउट टू बी एस, ये या तो क्या है आपके पास में, इस एंगल को यदि मैं थीटा ले लूं तो ये परपेंडिकुलर या बेस हो जाएगा, है ना। तो आप कुछ मत करिए कि आप हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए और हाइपोटेनस को छोड़ के जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके अबाउट, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अबाउट वन ऑफ इट्स साइड में क्या क्या हो सकता है। अबाउट वन ऑफ इट्स साइड में आप कहेंगे कि हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों साइड्स आपकी पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई आपको? तो आप राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट तो कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि कोन का फॉर्मेशन हो, तो रोटेशन आपको अबाउट हाइपोटेनस नहीं करना है, रिमेनिंग टू साइड्स जो कि आप परपेंडिकुलर या बेस कहते हैं उनके अबाउट रोटेट कर दीजिए एंड यू आर गेटिंग दिस वन। एग्रीड? अब ये सब चीजें कहां से दिमाग में आई, कैसे आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर जो है ना वो हमेशा स्टूडेंट को वो चीज सिखाता है जिससे वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ले। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आप सब ध्यान से देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वैसे यदि इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जाता तो आप 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख देते तो भी स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए दैट इट शुड बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बताऊंगा अभी कैसे पता लगता है ना। चलिए, द साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट आई एम वांट टू से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इसे रोटेट कर रहे हैं, इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर लेंथ। किस साइड के अबाउट रोटेट किया? 12 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ द शेप फॉर्म ड्यू टू रोटेशन एंड सरफेस एरिया निकालिए। कोन जब बन रहा है तो कोन के लिए याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए दैट द वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और सरफेस एरिया की जब भी आप बात करते हैं तो आप मुझे कहते हैं सर सरफेस एरिया, जिसको मैं यूजुअली S/A लिख देता हूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया और FA का मतलब है फ्लैट एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हैं इट इज पाई आर एल और फ्लैट एरिया इट विल बी पाई आर स्क्वायर, जहां सिंबल्स आर हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स। एग्रीड? चलिए इस क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं, बट पहले नटशेल में बात कर लीजिए कि कंक्लूजन क्या निकला। राइट एंगल ट्राइंगल है, यस, उसे रोटेट करना है अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, लेकिन वो साइड कौन नहीं होनी चाहिए? वो साइड हाइपोटेनस नहीं होनी चाहिए। मीन्स यू आर नॉट फ्री टू रोटेट इट बाय इट्स ओन 3 साइड्स, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। क्या नहीं होना चाहिए? हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट नहीं करना है, तो इस साइड के अबाउट रोटेट नहीं करूंगा। एग्रीड? ठीक है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, मीन्स वो साइड्स जो आपका राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं। ये लीजिए 90 डिग्री। ठीक, जब आप रोटेट करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कोन होता है और उस कोन को हम देख चुके हैं कैसा बनता है।
जिस साइड के अबाउट रोटेट करते हैं वो साइड डेफिनेटली हाइट ऑफ द कोन हो जाती है, और ये जो रिमेनिंग साइड है आपकी दैट गोज आउट टू बी एज द रेडियस ऑफ द कोन। एग्रीड? फॉर्मूले हमारे पास है। चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमने पूरा का पूरा जिसे कहते हैं टॉपिक पढ़ा, और अब आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे और इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको, है ना। मेरे पास क्या है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। ये लीजिए सॉल्यूशन। आई एम डीलिंग विद राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, मुझे ध्यान है सारी की सारी चीजें। तो ये मैंने राइट सर्कुलर कोन बना दिया, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, दोबारा बना देते हैं। फिगर शुड बी गुड, है ना, ये बहुत जरूरी है। आई एम सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी एस राइट सर्कुलर कोन। ये लीजिए क्या क्या चीजें हैं, तो आप यहां कह सकते हैं सर इट इज 5 सेंटीमीटर, इट गोज आउट टू बी 12 सेंटीमीटर हियर, एंड इट कम्स टू बी एस 13 सेंटीमीटर। हाउ आई डिसाइडेड, मैं बताता हूँ आपको। कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं आजकल के, बल्कि किसी भी बोर्ड के ले लो यार, अब तो पहाड़े याद नहीं करते हैं, परेशानी होती है उस वजह से। टेबल क्या याद करना है यार, आप उसको हल्के में ले लेते हो, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, ये सपोज आई से टू यू दैट दिस इज बेस, सपोज आई से, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, टीएच लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, दैट दिस एंड दिस स्क्वायर। तो आपने कोशिश की सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25, add them, it is coming to be as 169, and 169 is 13 square. Agreed? तो आप कह सकते हैं सर दिस इज बेस, दिस इज बेस का स्क्वायर, देन दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। So hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Perpendicular is 12 centimeter, base is 5 centimeter, hypotenuse is definitely 13 centimeter. अब मुझे ये पता लग गया, yes it is a right angle triangle and it is following what Pythagoras theorem. तो मैंने इसे 12 लिखा, इसे 5 लिखा और इसे 13 लिख दिया, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट काम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपका क्वेश्चन कहता है कि आप इसे रोटेट करते हैं अबाउट 12 सेंटीमीटर, ये रहा, you are rotating it about 12 centimeter. So I am calling this as a capital A and this as a capital B. So I am making it over here that this is y dash, and I am showing the rotation so you can find the things quite easily. This is y, this is y dash. Agreed? उस पर अभी हम A B शो करेंगे, ठीक है। और आपने ये A B भी इस तरीके से बना दिया। This is capital A here, this is capital B here, and then this goes out to be as, इसे आप C कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। So let this is C, है ना। एक साइड ये आगे आपका रोटेट करते हुए, this is C, और फिर यही साइड इधर चला जाएगा, this is C here, you are rotating like this। वापस से मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। अरे वाह, एग्जैक्ट बना है। तो आपने यूं पकड़ा एंड फिर यूं गए, कुछ नहीं दिख रहा है, अब फिर यूं दिख रहा है। सो दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन। Agreed? You are rotating it like this and a cone get formed out. Agreed? तो ये तो हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगा आपका रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, समझ आ गया। स्लैंटेड लेंथ L इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अ कोन गेट फॉर्म्ड आउट। तो सरफेस जो आपका शेप बना वो तो हो गया कोन, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये आपने लिख दिया, ये स्लैंटेड लेंथ है,
ये आपका रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है ना। तो पहली चीज आप वॉल्यूम निकाल दीजिए। नाउ इट इज सिंपल, अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए और उसका सीधा सा तरीका है दैट डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई, रेडियस कितना है आपके पास में, इट इज 5 का स्क्वायर, एंड एच विल बी सिंपली व्हाट इट गोज आउट टू बी एज 12, एंड इट इज 1/3 एंड पाई, इसको आप 22/7 लिख दीजिए, it is 25 multiplied by 12 and your answer will be in centimeter cube. You can solve it. ठीक है, आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया विल बी it is equals to pi RL plus पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये एल प्लस आर हो जाएगा। पाई आर कितना था मेरे पास में 5, और एल प्लस आर की बात करेंगे आप तो दिस इज 13 + 5, सो इट विल बी 18, 90 पाई आपका, बट इट विल बी डेफिनेटली इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये क्वेश्चन पहली बार दिखता है तो जर्की है, लेकिन आप पहले इसका रिलेटेड टॉपिक पढ़ के करते हैं, देन इट इज मच इजियर। बट अभी इस क्वेश्चन के जिसे एक के साथ एक फ्री होना कहते हैं ना, वो करिए। मैं एक और चीज सिखाता हूँ इसके साथ आपको, और वो जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी थोड़ी यार यही क्वेश्चन आ जाए। अब यदि कोई मुझे कहता है सर आई एम रोटेटिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और आपने जो जो सिखाया मैंने सर बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही मुद्दत शिद्दत के साथ रिवाइज किया है कि जब भी मैं इसे रोटेट करूंगा सिर्फ मुझे रोटेट नहीं करना है अबाउट हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को छोड़ के मैं इसे रोटेट कर सकता हूं अबाउट ए बी, वो तो आपने बता दिया सर, पर मैं बीसी के अबाउट भी तो रोटेट कर सकता था। यस, तो मैं यहां बीसी के अबाउट रोटेट करके बताता हूं, एंड दिस इज एक्स एक्स डैश। ठीक है, क्या होगा उसको सीखिएगा, क्या होगा उसे सीखिएगा। Now this is C here, ये C है आपके पास में, and this is B here, and you are rotating about BC. This is A here, और ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। और आपका ये कौन फॉर्म हो रहा है, यूं करके देख लीजिए, समझ लीजिए, यूं था, ये रहा। अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं अबाउट BC, अगेन कौन गेट फॉर्म्ड आउट, लेकिन अब जो आपका सर्कुलर एरिया बनेगा इट विल बी दिस वन, ये रहा, यूं जाके ये सर्कुलर एरिया ये बनेगा। तो अब मैं कहूंगा तो ये तो हो गया सेंटर, और ये हो गया आपके पास में जिसे कहते हैं सर्कुलर एरिया। तो यहां देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप चूंकि ऑनलाइन है इसलिए सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकते, बट ये यूं गया यूं, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सर्कुलर एरिया। ए पूरा, तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स, ये हाइट हो गया, एंड h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और स्लांटेड लेंथ कितना है आपके पास में, l इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो स्लांटेड लेंथ नहीं बदला, स्लांटेड लेंथ नहीं बदला, हाइट आपका बदल गया, और आपके पास में रेडियस, ठीक है, रेडियस अब कितना था, पिछली बार 5 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर हो गया, कोन का फॉर्मेशन हो गया, वॉल्यूम निकालिए। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, रोटेशन अबाउट बीसी, यहां लिख दीजिए, रोटेशन अबाउट बीसी, रोटेशन अबाउट बीसी, वॉल्यूम निकालेंगे तो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर,
12 का स्क्वायर इंटू एच, व्हाट इट्स h इज 5 सेंटीमीटर। पिछली बार क्या था 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू एच था। अब आप कहोगे सर इट विल बी 1/3 पाई, इट इज 144 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं सरफेस एरिया। और देखिएगा समझिएगा, सो इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यही किया था मैंने, एंड इट वाज पाई आर कॉमन था, आर प्लस एल किया था। अब पाई की जगह पाई है, आर की जगह क्या लिखेंगे 12, है ना, पक्का। और आर प्लस एल क्या होगा, तो आर इस समय कितना है 12 और एल कितना है 5, तो इट विल बी पाई 12 इंटू 17, बट इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछली बार से कंपेयर करूं तो पिछली बार आर कितना था, इट वाज 5, और आर प्लस का एल कितना था 12 प्लस 5, वो 17 था। बड़ी चीज निकल के बाहर आ रही है, इट इज अ बिग थिंग। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। जब आपने अबाउट 12 सेंटीमीटर, यहां देखिएगा रोटेशन अबाउट क्या लिख रहे हैं ए बी, तो सरफेस एरिया कितना आया था पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही फॉर्मूला है ना। तो आपने कहा सर पाई आर ए बी कह रहा हूं, तब आर कितना था 5 सेंटीमीटर और आर प्लस एल कितना था 12 प्लस इट इज सॉरी पाई 12 आर प्लस एल लेंगे ना बेटा आप, तो आर तो हमारे पास में इस समय 12 और एल 13 है, ये 13 है, इट इज 13 एंड दैट इज 25, दैट इज 25, एग्रीड। तो आर प्लस एल कितना होगा, तो रेडियस तो 5 था इसे पिछली बार, और आर प्लस एल कर रहे थे, तो इट वाज गोइंग आउट टू बी एस 13 प्लस 5 and it was going to be a pi 5 and 8, and you say that it will be 90 pi, agreed। इस बार कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 इंटू 12 मीन्स सरफेस एरिया आपको फील जाएगा कि ये 25 इंटू 12 की वैल्यू डेफिनेटली आपके पास में 90 पाई से ज्यादा है। तो सरफेस एरिया आपसे पूछ बैठे कि किस समय ज्यादा है, when it is on higher side, तो आप कह सकते हैं कि सर हम जब अबाउट ए बी रोटेट करते हैं दैट टाइम सरफेस एरिया इज लेस, बट जब आप अबाउट बी सी रोटेट करते हैं सरफेस एरिया विल बी मोर। कई बार वॉल्यूम को भी कंपेयर करवा लेता है, इवन देन यू कैन कंपेयर दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसे कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। पहली चीज, जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करते हैं अबाउट बेस और परपेंडिकुलर, नॉट अबाउट हाइपोटेनस। दोबारा सुनिए, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करते हैं अबाउट परपेंडिकुलर और बेस, नॉट अबाउट हाइपोटेनस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोन, एग्रीड। कोन का फॉर्मेशन होता है, उस कोन के लिए आपको सारी डिटेल पता होती है। और जिस भी, सपोज आई एम रोटेटिंग अबाउट ए बी, इज दैट क्लियर, देन जिस भी साइड के अबाउट आप रोटेट करते हैं दैट साइड विल बिहेव लाइक द हाइट, एग्रीड, एंड नेक्स्ट साइड बिहेव लाइक अ रेडियस। सपोज मैं रोटेट कर रहा हूं अबाउट बी सी, तो मेरे पास बी सी विल बिहेव लाइक अ हाइट एंड ए बी विल बिहेव लाइक अ रेडियस। और जब मैं ए बी के अराउंड रोटेट करूंगा तो ए बी विल बिहेव लाइक अ हाइट एंड बी सी विल बिहेव लाइक अ रेडियस, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, बिल्कुल भूल जाइए हाइपोटेनस को, कोई लेना देना नहीं है अभी उसका। ये परपेंडिकुलर है, या लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, लेट इट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बी, और इसको लिख देते हैं बेस। सो इफ यू आर रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर विल बिहेव लाइक अ हाइट एंड बेस विल बी द रेडियस ऑफ द कोन। If we are rotating about perpendicular, then perpendicular will behave as a height and base behave like a radius.
लेकिन जब आप बेस के अबाउट रोटेट करेंगे तो बेस विल बिहेव लाइक अ हाइट एंड परपेंडिकुलर विल बिहेव लाइक अ रेडियस। ठीक है, मैंने आपको रोटेट करके बता दिया और एक बार फाइनली फिर रोटेट करके बता देता हूं दैट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, this is hypotenuse, this is hypotenuse, this is perpendicular and this is base. I am rotating like this, so perpendicular is behaving like a height and base is behaving like a radius. I am rotating about base, agreed? That time base is behaving like a height and perpendicular is behaving like a radius. तो इस तरह से जब भी कोन का फॉर्मेशन होता है, कोन के फॉर्मेशन में दो चीजें पूछी जाती हैं, व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम एंड व्हाट अबाउट इट्स सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। आपका फ्लैट सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। यदि फ्लैट सरफेस एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो पाई आर एल, और टोटल एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया, देन इट इज फ्लैट एरिया प्लस कर्व्ड एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। उसमें से पाई आर को कॉमन लेके आर प्लस एल कर दीजिए। हाँ, कैलकुलेशंस का ध्यान रखिए और राइट एंगल ट्राइंगल को पहचानने की कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।